नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लासेस में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और जैसा कि सभी को पता है टाइम टेबल आपका बहुत पहले आ चुका है एमपी बोर्ड 2025 के लिए और फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें 25 फरवरी से आपका 25 फरवरी से एमपी बोर्ड 12th क्लास के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड अगर देखें तो जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आज है 17 अक्टूबर। अक्टूबर के बाद आता है आपका नवंबर, देन दिसंबर, जनवरी और फेब। तो फेब में तो एग्जाम ही है ना। तो आपके पास टाइम पीरियड कितना बचा? तो जनवरी में बचते हैं 31 डेज और फेब दिसंबर में भी 31 डेज है, नवंबर में 30 डेज है और ये आप केवल मान लें अक्टूबर तो हो ही गया है ना। इसमें बीच में आपके एग्जाम भी है। बीच में क्या है? एग्जाम। तो स्कूल एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है तो दिसंबर में भी आपकी छुट्टी लगेगी और एग्जाम के अलावा दिसंबर में छुट्टी है, नवंबर में भी छुट्टियां हैं। तो आप अगर देखें तो आपको टोटल डेज कितने मिलते हैं? तो 90 डेज ये है, 25 दिन ये वाले हैं। तो 90 और 15 आपका 25 आपका कितना हो जाता है? तो 90 और 25 हो जाता है 115, 115। तो मोटा मोटा हिसाब किताब लगाए तो 110 दिन या 100 दिन मान के चलो आप। तो 100 दिन को, या फिर हम क्या कहें, आखिरी कितने महीने बचे आपके पास? 3 महीने बचे हुए। तो 3 महीने में पढ़ाई कैसे करोगे अब? तो ये टेंशन नहीं दे रहा हूं मैं है ना। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है, प्लान बनाना जरूरी है, कैसे चीजों को करा जाएगा। तो देखो, अगर अभी से आप शुरू करते हैं अक्टूबर से 17 अक्टूबर है और कोई बाद में देख रहा है तो वो भी इस चीज को फॉलो कर सकता है। तो 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, कोई भी आपकी क्लास है और कोई सी भी आपकी ब्रांच है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो अपने चैनल पे हम कॉमर्स का पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी आपकी ब्रांच है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मंथ में आपको 3 मंथ के हिसाब से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, ठीक है। तो 3 महीने में क्या क्या करना है? तो सबसे पहले महीने में आपको बचा कितना, आपका जितना भी हिसाब किताब है वो फिनिश करो। सिलेबस आपका पूरा पढ़ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता, उसमें से कुछ कुछ कोर चीजें आपको छाटना है। डिटेल में अच्छे से जो इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करो। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनको थोड़ा सा लाइटली भले, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करो, एक बार करो, काफी है ना। ज्यादा किस पे फोकस करो? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट वाली चीज आपको वैसे सभी को पता चल जाती है, तो कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा आपको, है ना। तो पहले महीने में आपका सिलेबस वगैरह पूरा खत्म करें, फिर उसको साथ में इस तरह से पढ़ें कि आपको वो थोड़ा याद भी रहे। तो फोकस करो उस पर, उसके नोट्स बनाने का। साथ में क्या बनाने का? नोट्स। तो नोट्स आपके शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा डिटेल में। शॉर्ट नोट्स में आप क्या कर सकते हो? तो कहीं पे छोटा सा लिख लिया और चिपका दिया, या कॉपी के किसी कॉर्नर पे ऊपर लिख दिया, तो पूरा पेज देखेगा। पूरा पेज पे जितना डिटेल में है उसके बारे में स्टिकी नोट्स लो और शॉर्ट में लिखकर कहाँ लिख दो? ऊपर कॉर्नर पे, कि इस पेज में पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आपका वही शॉर्ट नोट बन जाएगा। तो शॉर्ट नोट मतलब छोटा ही होता है, ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा सा नोट्स बना, ठीक है। तो पूरा पेज लो, पेज का छोटा सा स्टिक नोट बना के ऊपर चिपका सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो ये आपका शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाएगा पूरे नोट्स का। तो नोट्स बनाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं बनाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड मंथ में क्या करेंगे? तो सेकंड मंथ में आपको पेपर सॉल्व करना है सारे। क्या करना है? हर सब्जेक्ट के पेपर। तो पेपर में कौन से पेपर्स हो गए? तो प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए। तो प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध वगैरह में जो है स्टार्टिंग में मॉडल पेपर दिए जाते हैं, तो मॉडल पेपर भी सॉल्व करें, है ना। मॉडल पेपर करने के लिए इतना काम हो गया तो आपके पास ये प्रीवियस ईयर के 4 साल के पेपर कर लो, 4 मॉडल पेपर कर लो, 8 पेपर बहुत होते हैं भाई, सफिशिएंट है। अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा और सारी चीज क्लियर हो जाती है। लास्ट का थर्ड, आपका जो तीसरा महीना बचा है, इसमें क्या करना है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से क्वेश्चन बैंक होता है। कौन रिलीज करती है? गवर्नमेंट क्वेश्चन बैंक रिलीज करती है। तो क्वेश्चन बैंक हुआ, साथ में सिंपल पेपर हुआ और तीसरा काम आपका रिवीजन। तो आपने पहले महीने में पूरा सिलेबस खत्म करा, सेकंड मंथ में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, साथ में रिवीजन प्लस होते ही जाएगा। और थर्ड मंथ में क्वेश्चन पेपर, सिंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट रिलीज करेगी क्वेश्चन बैंक को। उसके अलावा सिंपल पेपर रहेंगे तो सिंपल पेपर्स और रिवीजन। तो आपके 2 बार रिवीजन हो जाएंगे और अच्छे तरीके से सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। देखो, आप रियलिटी में बात यह है कि प्लान बनाना अलग चीज है और उस पर अडिग रहना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये अलग चीज है। तो किसी भी सक्सेस के पीछे मेन कारण होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है लगातार। तो आपको डेली का रूटीन बनाना है कि कितनी देर पढ़ना है। साथ में आप टारगेट भी डिसाइड करें। टारगेट डिसाइड करके चलोगे तो ज्यादा बेहतर है। टारगेट से कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने क्या करा, आज डिसाइड करा कि मुझे क्या टॉपिक पढ़ना है। तो देखो, एक तरीका और है, आपको सिलेबस ऑलमोस्ट पता रहता है सभी को, अब तक तो हो ही गया होगा, कई लोग को नहीं पता रहता है जो आखिरी पढ़ रहे हैं। तो सपनों को हकीकत में बदलने का समय यही है ना। जो भी आपने सोचा था, प्लान करा था कि मुझे 12th में 90 या 95% बनाना है,
तो उसके लिए मेहनत अभी करना जरूरी है। केवल लास्ट के 3 महीने हैं, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर अभी पढ़ लिए तो, है ना। तो टारगेट डिसाइड करो। टारगेट डिसाइड से कहने का मतलब है एग्जाम ये नहीं 95%, तो 95% बनाना है तो मेन टारगेट है, लेकिन डेली का टारगेट से, जैसे कि कोई एक सब्जेक्ट उठाया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ अकाउंट्स का, 12th की बात कर रहा हूँ, अगर दूसरी कोई क्लास वाले देख रहे हैं तो आप लोग भी अपने सब्जेक्ट का देखें। तो अकाउंट्स में आपने एक डिसाइड करा कि मुझे पहले दिन चैप्टर 1 के कुछ जितनी थ्योरी है वो पूरी याद करना है या रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपको रात के 12 बजे से पहले दिन खत्म होता है ना। रात के 12 बजे से पहले कुछ भी कर कर, तो 12 PM नहीं होता, 11 PM 45 आखिरी तक चलता है, 11 पॉइंट, ठीक है। तो आपको रात के 12 बजे से पहले कुछ भी कर कर जो आपने सोचा था वो काम खत्म करना है। तो डेली टास्क लोगे, डेली का टारगेट डिसाइड करोगे तो काम होगा, वरना नहीं होने वाला। तो सबसे सिंपल सा अच्छा तरीका होता है टारगेट डिसाइड करके काम करते हैं। तो टारगेट डिसाइड करा, साथ में नोट मेकिंग बना रहे हैं, और 3 महीने का प्लान आपको मैंने बता ही दिया। तो आपको पूरे सिलेबस को डिवाइड करना है और डिवाइड करते करते रिवीजन करते जाएंगे। तो क्या क्या चीज हो गई। तो सबसे पहले अपने पहले महीने में पूरा काम खत्म करना है, तो जितना सिलेबस बचा है वो, उसके साथ में उसके स्टिकी नोट्स बनाना है। स्टिकी नोट्स के साथ आपको क्या डिसाइड करना है, टारगेट डिसाइड करना है कि काम कितना कितना रोज खत्म करना है। तो 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस और सारी चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद 1 महीने में पॉसिबल है क्या? हाँ भाई पॉसिबल है, पॉसिबल है। आप एग्जाम से 1 दिन पहले पूरा सिलेबस पढ़कर जाओगे, गारंटी है। करोगे ना, रिवीजन करोगे, एग्जाम की 1 नाइट पहले पूरा रिवीजन करोगे, तो पूरा सिलेबस पढ़ते हो ना, तो इसलिए कह रहा हूँ पॉसिबल है। तो इसलिए मत सोचो कि पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं, बस करने की कोशिश नहीं करी आज तक। तो आप 100% की कोशिश करो कि जब आपको लगे कि हाँ मैंने भाई अपना 100% दिया है पढ़ाई को लेकर, तब आपकी चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो पहले महीने में ये करना है, दूसरे महीने में आपको बता ही दिया, और तीसरे महीने में आप क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक के सिंपल पेपर या रिवीजन करेंगे। और बचता है फिर फरवरी का आखिरी टाइम। तो आखिरी टाइम में अभी तक जितनी भी चीजें हुई हैं, ये आपके जो नोट्स बनाए थे स्टिकी नोट्स, इनको आप पढ़ना शुरू करें। तो एक रिवीजन कौन सा महीने में हो जाएगा? आखिरी में, फरवरी में। तो आपके पास मटेरियल भी हो गया, एग्जाम टाइम पे पढ़ने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और अच्छे से सारी चीजें भी तैयार हो जाएगी। और इतना अगर कर लिया तो डेली आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना है। ये कौन सी पढ़ाई है? ऐसा नहीं है कि स्कूल चले गए, कोचिंग चले गए, वीडियो देख लिया वाली नहीं, ये है सेल्फ वाली। तो मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। अब ये तो रही सभी के लिए कॉमन बात। अगर आपका पास कॉमर्स है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपको अकाउंट्स में कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो एक वीडियो अपलोड है अकाउंट्स के लिए, जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे लास्ट ईयर 2024 के एग्जाम के लिए। तो आप वो भी देख सकते हैं, 2025 के लिए भी सेम ही है, तो नया नहीं है उसमें। पर रही बात अकाउंट से ज्यादा दिक्कत देता है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट नोट बनाइए, शेड्यूल बनाइए, सभी के कर्व बना के रखिए, और आपको आखिरी में वो काम आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्प कर पाया, है ना, देखो रियलिटी वही है कि सपनों को हकीकत में बदलना है तो मेहनत करना पड़ेगी। तो अगर थोड़ी भी मैं हेल्प कर पाया इस वीडियो से, तो वीडियो को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताओ आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।